जिसे त्रिलोक में कोई हरा नहीं सकता था, उसने महादेव को ही लंका ले जाने का प्रण लिया। पर नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आज तक शिवलिंग लंका नहीं पहुंच सका। कहानी है तब की, जब रावण ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट हुए और रावण को वर मांगने को कहा। तब रावण बोला, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलिए और सदा वहीं निवास कीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। लेकिन याद रहे, रास्ते में इसे कभी भी जमीन पर मत रखना। अगर इसे जमीन पर रख दिया तो मैं फिर कहीं नहीं जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा, जिसे देख देवता घबरा गए। अगर महादेव लंका पहुंचे तो रावण अजय हो जाएगा। तब विष्णु जी ने माया रची। उन्होंने भगवान गणेश को एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में रावण के पास भेजा। शिवलिंग को हाथ में लिए रावण तेजी से लंका लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे अचानक बहुत तेज लघु शंका लगी। वो सोच में पड़ गया, शिवलिंग को कहाँ रखूं? तभी वहाँ एक छोटा ब्राह्मण बालक आया, जो असल में गणेश जी थे। रावण बोला, बेटा, इसे थोड़ी देर पकड़ लो, पर जमीन पर मत रखना। बालक ने कहा, ठीक है, पर अगर आपको देर हुई तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण चला गया, मगर देवताओं की माया से उसकी लघु शंका रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार बालक ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया और जैसे ही शिवलिंग जमीन से सटा, शिव जी वहीं स्थित हो गए। जब रावण लौटा, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, पर लाख प्रयासों के बाद भी वह शिवलिंग हिला तक नहीं सका। क्रोध में पागल रावण ने शिवलिंग पर जोर से मुक्का मारा, पर वो और गहराई से धरती में धंस गया। और आज वही आत्मलिंग गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में विराजमान है। यानी रावण की शक्ति भी महादेव की इच्छा को बदल नहीं पाई। यही है शिव की महिमा।